आज बजट पेश हुआ है और बजट पेश होने के बाद में बहुत सारे दिल्ली वालों के दिल बाग बाग हो गए हैं। वो क्यों बाग बाग हो गए हैं? वो इसलिए बाग बाग हो गए हैं क्योंकि जो ये कहा है, घोषणा की है कि 12 लाख रुपए तक पर टैक्स नहीं पड़ेगा। इसके वजह से जो मिडिल क्लास है उसको एक बहुत बड़ी ये राहत समझा जा रहा है। तमाम सारे लोग हैं मॉडल टाउन के, हम उनसे बात करने के लिए आए हैं। संजय जी, किस तरीके से मिडिल क्लास को ये फायदा पहुंचाएगा बजट? क्या आप सोचते हैं? देखिए, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये 8वां बजट दिया है जो लगातार है। उसमें वो इस मोदी जो 3.0 में समझ लीजिए दूसरा बजट है, ये उनका फुल फ्लैश बजट दे रही हैं। ये पूरे 8 साल की तपस्या करता रहा मिडिल क्लास की, कहीं जो है वो सुन लें, कुछ सुन लें, कुछ सुन लें। हम तो हर साल उनसे जुगाड़ दरखास्त लगाते थे आप लोगों के माध्यम से कि मैडम जो है कहीं रिबेट दे दें, कुछ टैक्स छूट जाए। आपका टैक्स का कलेक्शन बढ़ रहा है, जीएसटी की कलेक्शन बढ़ रही है, इनकम टैक्स की कलेक्शन बढ़ रही है। हर साल 11-11%, 20-20% सब कुछ बढ़ रहा है। हमें हमारे मिडिल यही क्या क्लास को नुकसान मेहनत हो। भी कर रहा है। मिडिल क्लास ही दे रहे हैं ना सब। हाँ। एक बात देखिए ना कि जो पूरा का पूरा जो मिडिल क्लास है वो हिंदुस्तान को गवर्न करता है। आज सारा इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी के कलेक्शन है, आप कोई भी चीज खरीदते हैं उसमें जीएसटी दे रहे हैं आप बिल्कुल उन्हें। दे रहे हैं। तो पूरी कलेक्शन तो आपके पास से जा ही रही है। आपकी जो भी अर्निंग्स है, इनकम टैक्स ओवर एंड अबव जा रहा है। हम तो ये सोचते थे कि इनकम टैक्स ही अबॉलिश हो जाना चाहिए, इनकम टैक्स की कोई जरूरत नहीं है। आप इनडायरेक्ट टैक्स लीजिए, पब्लिक को बरी कर दीजिए। लेकिन 8 साल की तपस्या के बाद ऐसा लगता है ऊपर वाला कुछ प्रसन्न हुआ है, और ऊपर वाले ने आशीर्वाद भी ऐसा दिया कि वो छप्पर फाड़ के दे दिया। तो आज मिठाई उठाई बांटी आप लोगों ने कि नहीं? अरे साहब, अगर मोदी साहब आए तो मिठाई से लाद देंगे उन्हें। अच्छा। वैसे हमने ना अपनी आरडब्ल्यूए की तरफ से उन्हें स्पेशल इनविटेशन भेजा है इस मकर संक्रांति के ऊपर कि आप हमारी आरडब्ल्यूए में आइए और हमारी कॉलोनी का हालत देखिए। अच्छा, एक चीज और बताइए संजय भाई, आखिर इतना बड़ा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? ऐसी कौन सी आपने तपस्या कर डाली जो सरकार पिघल गई और 12 लाख रुपए तक का देना पड़ा उसको अब छूट? साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे 5 तारीख की अब पोलिंग है, दिल्ली के अंदर इलेक्शंस हैं। हम्म। तो और दिल्ली के अंदर जो मिडिल क्लास है वो गवर्निंग क्लास है। हम्म। सारी कॉलोनीज के अंदर सब जगह मिडिल क्लास ज़्यादा गवर्न करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं उसी तरफ कोशिश ना हो, या उनके मन में ये लग रहा हो कि भाई कोई रिबेट देनी है, और ये एक ऐसा सही समय आ गया हो कि जिस वक्त वो रिबेट अनाउंस करने से उनका भी फायदा हो जाएगा और पब्लिक का भी फायदा हो जाएगा। शायद कहीं ये मन में रही हो उनके। चलिए, कुछ महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं। आप लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आज तो बड़ी खुशी होगी कि इतना बड़ा रिबेट हाँ मिल। जी, बिल्कुल। मैं जैसे एक डाइटिशियन हूँ, हम्म। तो मैं ये देख रही हूँ कि जो भी आता है, जैसे मैं कुछ भी डाइट में दूँ या कुछ, तो हर चीज़ ना दिन पे दिन महंगी होती जा रही थी। हम्म। लेकिन अब इस रिबेट से ऐसा लगता है कि आदमी जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, कम से कम उनको अपने खाने पीने के लिए या जो भी चीज़ें मार्केट में आ रही हैं, कुछ पैसे बचेंगे तो उनकी उनकी ज़िंदगी बेहतर होती जाएगी। हम्म। तो ये एक बहुत खुशी की बात है कि हर चीज़ जो हम महंगी महंगी करते जा रहे हैं, उसमें अगर ये टैक्स से ही सही कुछ अगर सबको रिबेट मिल रही है, तो सबका कुछ ना कुछ पैसा तो बचेगा जो अपने वो ज़रूरी चीज़ों पे खर्च कर सकेंगे। महिलाएं खर्चा करने के मामले में बहुत कंजूस समझी जाती हैं कि नहीं, आप कंजूस हैं? तो ये जो बचत होगी, इसका क्या आपको लग रहा है कि बचत होगी? और बचत होगी तो किस मद में, ज्यादा खर्चा होगा कि कम बचाएंगे ज्यादा? अम, जो भी बचत होती है तो उसका पॉजिटिव तो होता ही है इफेक्ट कैसे? ओवरऑल। खर्चा ज़्यादा करने में हाँ। जो भी आप टैक्स में रिबेट मिली है, एज ए प्रोफेशनल मैं कहूँ तो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स मिडिल क्लास, टुवर्ड्स प्रोफेशनल्स जितने भी हैं। ये एक लॉन्ग ओवरड्यू था गवर्नमेंट की तरफ से, और इस साल मिला है तो हम लोग बड़े खुश हैं इस बात से। और ये हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट इसका सोसाइटी पे ओवरऑल जरूर होगा। खर्चा करने के लिए भी, सोचने के लिए भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम मिडिल क्लास नहीं सोच पाते थे। आई थिंक ये पॉजिटिव इफेक्ट आएगा सोसाइटी के ऊपर इस बजट से। अच्छा, अब निर्मला जी ने कुछ महिलाओं को भी दिया है इस बजट में कि बस यही? महिलाओं के लिए तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ मिला है, एक्सेप्ट फॉर दिस कि आपको टैक्स में जो उन्होंने बचत दी है उसी से हम उसी से बहुत खुश हैं। अच्छा। तो नेक्स्ट साल के लिए हम उम्मीद करते हैं कि महिलाओं के लिए भी वो कुछ ना कुछ और सोचेंगे। सर, माना, जैसे कोई माना
कि सैलरी किसी की 1 लाख रुपए है, तो पहले कितना उसको देना पड़ता था, अभी उसको कितना जो है बचत होने जहाँ की? तक मैं समझता हूँ इसमें करीबन करीबन साल का 1 से 1,10,000 रुपये बचत होगी। और सबसे अच्छी बात कि जब आप एक सिस्टम को थोड़ा बेनिफिशियरी पूर्ण बनाते हैं, जैसे कि जो लोग टैक्स नहीं देते हैं वो लोग भी चाहेंगे कि हम टैक्स ब्रैकेट में आए, तो इससे जैसे अभी हमारे कुल इतनी बड़ी पॉपुलेशन में काफ़ी कम लोग टैक्स देते हैं, ज़्यादातर लोग अब पसंद करेंगे टैक्स रिटर्न भरना, और इससे गवर्नमेंट को ज़्यादा फायदा होगा। मेरे ख्याल ज़्यादातर लोग अब टैक्स की तरफ बढ़ेंगे, और अच्छा। हर एक आदमी अच्छा जीना चाहता है, बिकॉज कोई भी आदमी टैक्स की चोरी नहीं करना चाहता, बट लेकिन स्लैब्स अगर खराब होते हैं तो वो कहता है कि नहीं, मैं क्यों इतना टैक्स दूं। तो अब स्लैब अच्छा हुआ है? बहुत बेहतर हुआ है। आई थिंक 12 लाख तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपने कितना एक्सपेक्ट किया नहीं, था? मैंने तो साहब 8 लाख भी नहीं एक्सपेक्ट करा था, लेकिन 12 हो गए तो आई अच्छा, थिंक। आपने 8 लाख रुपए भी नहीं एक्सपेक्ट किया था? ना, अच्छा, कितना आप सोच रहे थे? क्योंकि हर बार होता है, अभी आज तक कभी भी हर बार यही होता है एट द एंड ऑफ द बजट की सिर्फ टैक्स स्लैब नहीं बढ़ाई है, सिर्फ ये बढ़ा दिया वो बढ़ा दिया, इसको ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन अब की बार तो ना एक बहुत अच्छी मतलब बढ़ा दी है एग्जेम्पशन की। तो ये क्यों दिया है? नहीं, अच्छी बात, मोदी सरकार का पहला वो है कि सबका साथ सबका विकास, तो आई थिंक अब वो मिडिल क्लास की तरफ उनका शायद इशारा है, और आने वाले समय में मिडिल क्लास को खुश होना चाहिए कि और भी स्कीम्स ऐसी आएंगी। बल्कि मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो मिडिल क्लास को और बूस्ट दे सकते तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं होगी। अच्छा, अब एक सवाल और पूछेंगे सबसे, एक एक वन लाइनर मैम, क्यों आखिर हृदय परिवर्तन हुआ निर्मला सीतारमन का? देखा महंगाई बढ़ रही है, इसके वजह से? ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है कि क्यों उनका हृदय अरे कुछ तो परिवर्तन। आप संभावना जताइए कि भाई आप महिला हैं, उन्होंने क्या सोचा होगा, या महंगाई बहुत ज्यादा या बढ़। तो उन्होंने देखा होगा कि आम आदमी जो है जितनी जितनी भी उसकी आमदनी है, जितनी भी इनकम है, उसके हिसाब से घर चलाना मुश्किल होता है, या टैक्सेस बहुत ज़्यादा है जिससे आम जनता परेशान है। तो हम तो ये दबाव भी था कहीं ना कहीं, क्योंकि दबाव तमाम भी सारे था, लोग आलोचना हाँ। कर रहे थे इस मुद्दे पर सरकार की, कि सरकार टैक्स ज्यादा ले रही है, हाँ। मिडिल क्लास मेहनत कर रहा है जी तोड़, और फायदा उसको कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, ये लोगों की बड़ी दिनों से ये एक इच्छा थी कि टैक्स में कुछ रिलीफ मिले, किसी तरह से मिडिल क्लास फ्रेंडली कुछ बजट आए। मुझे लगता है ये उसी तरफ एक उनका पॉजिटिव स्टेप है। अच्छा संजय भाई, एक आखिरी सवाल कि क्या चुनाव की वजह से ही ये सारा कुछ हुआ है? क्योंकि चुनाव तो दिल्ली में है, टैक्स का जो छूट है वो पूरे देश भर के लोगों को मिलेगा। टैक्स की छूट तो सब पूरे देश भर के लिए है, और हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं रिलीफ आएगा ही इसके अंदर। ये हो सकता है कि सरकार की कंटेम्पलेशन में ये रहा हो कि उन्हें एक टैक्स रिबेट जो है वो जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करनी है। अच्छा, और आपने सर कितना उम्मीद किया था बजट से पहले? देखो साहब, मैं तो आपसे कह ही रहा हूँ, 8 साल की तपस्या थी, 108 मन के गिनते रहते थे, उम्मीद ये करते थे कि शायद 7 का 8 कर देंगे, उससे ज्यादा उदार हमारी वित्त मंत्री है नहीं। मैं उन्हें हिंदी में कहूँ तो कंजूस कह सकता हूँ, अंग्रेजी शब्द ज्यादा बेहतर है कि माइजर कहूंगा, कि शी इज अ माइजर लेडी। और सेम कंडीशन हमारे पीएम साहब हैं, वो भी माइजर इंसान है। वो हर चीज में कोशिश करते हैं कि जहाँ से कहाँ से टैक्स की कलेक्शन निकल सकती है, और अगर इस टैक्स कलेक्शन का अनडाउटेडली मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ उनके मन में रहा हो कि हमें टैक्स को बेटर करना है, और कुछ सामने जो इलेक्शन है दिल्ली के, कुछ वो माइंड में रहा हो, तो जो चीज़ वो आज 2 साल बाद करते उन्होंने 2 साल पहले ही कर दिया। लेकिन अनडाउटेडली चाहे किसी भी वजह से किया हो, एक हेल्दी रिबेट है, और इसका एक फायदा ना पूरे देश को मिलने वाला है। एक क्या है कि ये आपका जब भी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन जो है इकोनॉमी में बढ़ता है। आप ये देखिए कि इस वक्त जो है ना पूरा हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमिक सर्वे भी आया है, उसमें जो कंजम्पशन है वो लगातार गिरता चला जा रहा है। अगर कंजम्पशन गिरता है तो आपका जीडीपी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, आपकी सारी टैक्स कलेक्शन गिर जाती हैं। इंसिडेंटली आप देखो इस साल के अंदर करीब दिसंबर तक का जो इनका कलेक्शन है उसका जो टारगेटेड था उसके बिलो चल रहे हैं। और अब आप ये देखिए ना, आपने मान लो 1,10,000 रुपया जो है 24 लाख की जिसकी इनकम थी उसके ऊपर रिबेट दिया, तो 1,10,000 रुपया अगर उसके हाथ में आता है तो उसने क्या करना है, कहीं ना कहीं कंज्यूम करेगा। अगर उसने कंज्यूम नहीं किया तो उसे सेव करेगा किसी सेविंग स्कीम के अंदर। वो सेविंग स्कीम का पैसा भी कैपिटल क्रिएशन है, और वो जो खर्च कर रहा है वो पैसा भी किसी ना किसी इंडस्ट्री को या किसी ना किसी सर्विसमैन के पास जा रहा है, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए रेवेन्यू क्या है, इनडायरेक्टली आपके लिए जीएसटी क्रिएट कर रहा है। अब आप देखिए मिडिल क्लास ने पूरा हिसाब किताब, ये देखिए संजय जी के हाथ में पूरा हिसाब किताब जो है बजट का है
कि कितना पैसा किस स्लैब पर बच रहा है। तो काफ़ी जो है कैलकुलेट लोग अभी भी कर रहे हैं और निश्चित तौर पर ये एक मिडिल क्लास के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।